गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एक आर्टिकल, पार्लियामेंट एडजर्न ऑन फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन ओवर अग्निपथ इन्फ्लेशन एंड जीएसटी। माने पार्लियामेंट एडजर्न यानी कि हमारी जो संसद है वो स्थगित हो गई मानसून सत्र के पहले दिन, अग्निपथ, महंगाई और जीएसटी को मुद्दों को लेकर। ठीक है, यहाँ से हमारा आर्टिकल शुरू होता है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विटनेस एडजर्नमेंट। बोथ द हाउसेस यानी कि जो पार्लियामेंट के संसद के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन्होंने स्थगन का सामना किया ऑन फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन, मानसून सत्र के पहले दिन। एज ओपोजिशन प्रोटेस्टेड, जैसा कि जो विपक्ष है उसने विरोध किया। प्राइस राइज, बढ़ती महंगाई का, द अग्निपथ स्कीम एंड द इम्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन आइटम्स सच एज पैकेज्ड मिल्क एंड राइस। मतलब जो विपक्ष है उसने इन तीनों मुद्दों के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के ऊपर, अग्निपथ के ऊपर, और जो चावल और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लगाया गया है, उनको लेकर विरोध किया। द राज्यसभा वाज एडजर्न्ड विद इन एन आवर आफ्टर इट असेंबल्ड एट 11 AM मंडे। राज्यसभा जो है वो 1 घंटे के अंदर ही, मतलब उसकी सभा बैठने के 1 घंटे के अंदर ही स्थगित हो गई, मंडे को 11 बजे। ठीक है, मैंने 11 बजे वो सभा बैठी, उसके 1 घंटे के बाद ये स्थगित हो गई। द डिसरप्शन इन राज्यसभा कैम ए डे आफ्टर चेयरमैन एम वेंकैया नायडू साउट द कोऑपरेशन ऑफ द फ्लोर लीडर्स फॉर ए प्रोडक्टिव सेशन एज हिज फेयरवेल गिफ्ट। द डिसरप्शन इन राज्यसभा कम, मतलब जो राज्यसभा में जो व्यवधान आया वो कब आया? ए डे आफ्टर चेयरमैन एम वेंकैया नायडू साउट द कोऑपरेशन, मतलब जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू, उन्होंने साउट द कोऑपरेशन यानी कि सहयोग मांगा ऑफ द फ्लोर लीडर्स, माने जो नेता है उनसे, फ्लोर के जो माने हाउस के जो लीडर्स हैं उनसे सहयोग मांगा फॉर ए प्रोडक्टिव सेशन, एक प्रोडक्टिव सेशन के लिए, मतलब एक ऐसा सेशन जिसमें कार्रवाई अच्छी हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए एक सहयोग मांगा एज इज फेयरवेल गिफ्ट। मतलब उनका जो फेयरवेल हो रहा है वो फेयरवेल गिफ्ट के रूप में उन्होंने उनसे एक प्रोडक्टिव सेशन का गिफ्ट मांगा था। मिस्टर नायडू हु इज प्रोसीडिंग ओवर द लास्ट सेशन ऑफ हिज टेन्योर दैट विल कम टू एन एंड ऑन अगस्त 10। मिस्टर नायडू हैं जो अपने कार्यकाल का जो लास्ट सेशन है, अंतिम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि 10 अगस्त को समाप्त होने वाली है। सैड, उन्होंने कहा दैट 75% प्रोसीडिंग्स वेयर आइदर फुल्ली और पार्शली डिसरप्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान, मतलब इस समय के दौरान 57% जो कार्रवाई हुई है वो या तो पूरी तरह से या आंशिक तरह से बाधित रही है। He urged the members to rise to address the demands of the next 25 years of अमृत काल। मतलब उन्होंने सदस्यों से ये अर्ज किया यानी कि रिक्वेस्ट किया कि जो अमृत काल का, जो अगले 25 साल का जो अमृत काल का समय है, उसके मुद्दों को आप एड्रेस करें, संबोधित करें, सहयोग करें उसको। बाय द एंड ऑफ विच द कंट्रीज पॉपुलेशन इज सेट टू इंक्रीज बाय अनदर 20 करोड़। मतलब उसकी समाप्ति पर, मतलब अमृत काल की समाप्ति होने तक देश का जो पॉपुलेशन है वो और 20 करोड़ तक बढ़ने वाला है। सेवरल ऑपोजिशन मेंबर्स हैड गिवन एन एडजर्नमेंट नोटिस इन द अपर हाउस टू डिस्कस इन्फ्लेशन एंड अग्निपथ स्कीम। सेवरल ऑपोजिशन मेंबर्स यानी कि जो विपक्ष के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक स्थगन नोटिस दिया था अपर हाउस में। अपर हाउस यानी राज्यसभा को बोलते हैं। टू डिस्कस इन्फ्लेशन एंड अग्निपथ स्कीम, मतलब महंगाई और अग्निपथ स्कीम पर चर्चा के लिए उन्होंने एक नोटिस दिया था। आम आदमी पार्टी मेंबर्स डिमांडेड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कम टू द हाउस एंड आंसर देयर कंसर्न्स अगेंस्ट ग्रोइंग ऑटोक्रेसी। आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिमांड किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कम टू द हाउस, कि जो मोदी हैं वो हाउस में आए, यानी कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आए, और उनकी जो चिंताएं हैं उनका समाधान करें। उनकी चिंता क्या है
ग्रोइंग ऑटोक्रेसी, मतलब जो निरंकुशता बढ़ती हुई है, बढ़ती निरंकुशता है, उसके ऊपर आके उनके जो चिंता है उनका समाधान करें, उनके सवालों का जवाब दे। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुशता होता है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति पूरा हेड होता है, उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है, निरंकुश तंत्र। एज मेनी एज 28 मेंबर्स वेयर स्वर्न इन टू द अपर हाउस। अपर हाउस में 28 सदस्यों ने शपथ लिया, मतलब 28 नए सदस्य बने हैं। लोकसभा सेशन, लोकसभा वाज एडजर्न्ड फॉर द डे आफ्टर इट विटनेस्ड ए डिसरप्शन because of opposition protested over the issue of price rise and Agnipath scheme. लोकसभा वाज एडजर्न फॉर द डे, मतलब लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आफ्टर इट विटनेस्ड ए डिसरप्शन, मतलब जब इसे एक बाधा का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑफ ओपोजिशन प्रोटेस्ट, क्योंकि जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा था ओवर द इशू ऑफ प्राइस राइज, महंगाई के ऊपर और अग्निपथ स्कीम के ऊपर जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, इसलिए लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। Opposition members trooped to the well of the house as Lok Sabha convened for the afternoon session at 2 p.m. अपोजिशन के जो मेंबर हैं ट्रूप्ड टू द वेल ऑफ द हाउस। वेल ऑफ द हाउस क्या होता है, मतलब जो स्पीकर बैठता है उसके सीट के नीचे की जो जगह होती है उसे वेल ऑफ द हाउस बोला जाता है। तो जो अपोजिशन के जो सदस्य हैं वो वहाँ तक पहुँच गए थे जब लोकसभा को 2 बजे दोपहर के लिए बुलाया गया था। उस समय बीजेपी मेंबर राजेंद्र अग्रवाल हु वाज इन द चेयर, मतलब बीजेपी के जो मेंबर हैं राजेंद्र अग्रवाल वो चेयर पर थे, मतलब अध्यक्षता कर रहे थे। अलाउड लाइंग ऑफ पार्लियामेंट्री पेपर्स ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, मतलब उन्होंने जो पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं उनको रखने के लिए अनुमति दिया। ड्यूरिंग विच यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इंट्रोड्यूस्ड ए बिल टू अमेंड द लॉ परटेनिंग टू फैमिली कोर्ट्स, मतलब उस दौरान जो यूनियन कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक बिल को संशोधन के लिए वहाँ पेश किया, इंट्रोड्यूस किया। जो बिल क्या था, परटेनिंग टू फैमिली कोर्ट्स, जो फैमिली कोर्ट से संबंधित एक बिल था उसे संशोधन के लिए वहाँ पेश किया। एज ओपोजिशन मेंबर्स स्टार्टेड रेजिंग स्लोगन्स, जैसा कि जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने स्लोगन लगाने यानी कि नारे लगाने शुरू कर दिए। मिस्टर अग्रवाल एडजर्न द प्रोसीडिंग्स फॉर द डे, तो जो अगर मिस्टर अग्रवाल हैं उन्होंने पूरे दिन के लिए सभा को स्थगित कर दिया। द डे स्टार्टेड विथ ओबिचुअरी रेफरेंसेस एंड न्यू मेंबर्स टेकिंग ओथ, मतलब दिन की शुरुआत कैसे हुई, ओबिचुअरी रेफरेंस यानी कि जो शोक संदेश और नए मेंबर जो शपथ ले रहे थे उसके साथ दिन की शुरुआत हुई। एमोंग दोज हु टूक ओथ, मतलब जिन लोगों ने शपथ लिया उनमें इंक्लूडेड बॉलीवुड एक्टर, उसमें बॉलीवुड एक्टर शामिल हैं, एंड तृणमूल कांग्रेस लीडर, और तृणमूल के जो लीडर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इन्होंने ये भी शपथ लेने वालों में शामिल हैं। एंड बीजेपी मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सदस्य शपथ लेने वालों में शामिल हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ एंड घनश्याम सिंह लोढ़ी, मतलब ये लोग शपथ लेने वालों में शामिल हैं। बिफोर दिस स्पीकर ओम बिरला रीड आउट ओबिचुअरी रेफरेंसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ 3 फॉरेन लीडर्स, इसके पहले जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने शोक संदेशों को पढ़ा जिनमें 3 फॉरेन लीडर्स यानी कि विदेशी नेता थे वो शामिल हैं। फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ये शामिल थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेसिडेंट एंड अबू धाबी रूलर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान एंड केनियाज 3rd प्रेसिडेंट मवाई किबाकी, मतलब ये लोग शामिल थे जिनका शोक संदेश पढ़ा गया। ही ऑल्सो रीड आउट ओबिचुअरी रेफरेंसेस ऑफ 8 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द हाउस हु पास्ड अवे रिसेंटली, मतलब उन्होंने जो हाउस के भूतपूर्व सदस्य हैं उनके लिए भी शोक संदेश पढ़ा जो हाल ही फिलहाल में जिनका मृत्यु हुई है। दे आर रविंदर कुमार राणा, और वे लोग हैं 8 लोगों के नाम दिया हुआ है। रविंदर कुमार राणा टी बशीर केरला से हैं, नवल किशोर राय बिहार के, सुखराम, मतलब ये लोग हैं 8 सदस्य हैं, उनके लिए भी शोक संदेश पढ़ा गया। सम ओपोजिशन मेंबर्स ट्राइड टू रेज सम इशू बट मिस्टर बिरला डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो,
कुछ जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर बिरला ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इंडिकेटिंग ही वुड लाइक टू से समथिंग, उन्होंने ये इशारा किया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, ही देन टॉक्ड अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फिर उन्होंने जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके बारे में कुछ बातचीत किया। एंड सैड इलेक्शंस इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड एज ए फेस्टिवल, और उन्होंने कहा कि भारत में जो चुनाव है वह एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। मेंबर्स शुड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल, जो भी सदस्य हैं उनको इस उत्सव में भाग लेना चाहिए। द स्पीकर सैड, मतलब उन्होंने स्पीकर ने यह बात कहा। एंड डिक्लेयर्ड द हाउस एडजर्न टिल 2 PM, और हाउस को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड कांग्रेस लीडर्स ऑफ द हाउस अधीर रंजन चौधरी वेयर अमोंग दोज प्रेजेंट इन द हाउस, मतलब ये लोग हाउस में लोकसभा में उपस्थित थे। थैंक यू। ये हमारा आर्टिकल यहाँ समाप्त होता है।